नमस्ते दोस्तों प्राचीन समय से व्रत रखना या उपवास रखना हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्रत रखने से हमारे शरीर की शुद्धि होती है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्रत रखने से हमारे मन और आत्मा की शुद्धि होती है, साथ ही हमारी मनचाही इच्छाएं भी पूर्ण होती है। तो दोस्तों ऐसा ही शुभ फल देने वाला एक व्रत है जिसे हम महाशिवरात्रि का व्रत कहते हैं। आज मैं शिव पुराण में वर्णित एक कथा के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी कि कैसे यह व्रत करने से भगवान शिव आप पर प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक जंगल में गुरुद्रोह नाम का एक शिकारी रहता था। वह हर दिन वन में जाता, पशुओं को मारता और ऐसे ही अपने परिवार का गुजरान चलाता था। यही उसका नित्य क्रम हो चुका था। फिर एक दिन बड़ा ही शुभ फल देने वाली शिवरात्रि आई, लेकिन वह शिकारी तो घने जंगल में रहने वाला था, इसलिए इस व्रत को भी वह नहीं जानता था। शिवरात्रि के दिन भी गुरुद्रोह धनुष लेकर शिकार करने के लिए निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कुछ भी नहीं मिला। ऐसे ही पूरा दिन बिना कुछ खाए ही व्यतीत हो गया। फिर उसने एक जलाशय देखा और सोचने लगा कि यहाँ कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। ऐसा सोचकर वह एक बेल के पेड़ पर साथ में पीने का पानी लेकर चढ़ गया, लेकिन उसके मन में यही चिंता थी कि कब कोई जीव पानी पीने के लिए आए और कब वे उसे मारकर घर लेकर जाए। लेकिन कोई भी पशु दिखाई नहीं दे रहा था और रात भी बीती जा रही थी। फिर उस रात के पहले पहर में एक प्यासी मुर्गी वहां आई। उस मुर्गी को देखकर शिकारी तो बड़ा ही खुश हो गया। उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर तीर रखकर निशाना लगाया, लेकिन ऐसा करते वक्त उसके हाथ के हल्के से धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र नीचे गिर पड़े और उस पेड़ के एकदम ही नीचे शिवलिंग था। शिकारी तो इस बात से भी अनजान था, लेकिन उस जल और बिल्व पत्र से शिव जी के प्रथम प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई और इस पूजा के कारण शिकारी का बहुत सा पाप उसी समय नष्ट हो गया और हृदय भी पवित्र होता जा रहा था। तब कुछ आवाज सुनकर मृगी ने भय से ऊपर की ओर देखा तो शिकारी दिखाई दिया। वह उसे देख थोड़ी भयभीत हो गई, लेकिन वहां से भागने की बजाय वह शिकारी से विनय पूर्वक कहने लगी कि हे शिकारी, इस वक्त मेरे बच्चे वन में कहीं भटक रहे होंगे। मैं अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंपकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी को मृगी की बातों में विश्वास आया। शिकारी ने मृगी से कहा कि ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को मिलके तुरंत वापस आना। अब शिकारी उस मृगी की राह देखने लगा, लेकिन तब उस मृगी की बहन दूसरी मृगी वहां जल पीने के लिए आई। उसे देखकर शिकारी ने फिर से अपने धनुष पर तीर रखकर निशाना लगाया, लेकिन ऐसा करते समय पहले की भांति फिर से कुछ जल और बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिरे। उसके द्वारा शिकारी की भगवान शिव की दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई, जो कि शिकारी से अनजाने में ही हुई थी। पतों की आवाज सुनकर दूसरी मृगी ने तब ऊपर की ओर देखा तो शिकारी उन पर निशाना लगाए बैठा था। वह भी भागने की बजाय शिकारी से कहने लगी कि हे शिकारी, मेरी बात सुनो। मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण करना सफल हो गया, क्योंकि मेरे इस अनित्य शरीर के द्वारा आज किसी को भोजन मिलेगा। लेकिन मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आई हूँ। एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास जरूर लौट आऊंगी। तब शिकारी कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं है। यह सुनकर दूसरी मृगी शिकारी से दीन स्वर में विनती करने लगी कि यदि मैं लौटकर न आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं। तब शिकारी ने कहा कि ठीक है, जाओ, लेकिन वापस जल्दी आना। दोस्तों ऐसे ही शिकारी ने दोनों प्रहर जागते जागते ही बिताया और अब तीसरे प्रहर का भी प्रारंभ हो चुका था, लेकिन दोनों में से कोई भी मृगी अब तक वापस नहीं आई थी। इतने में ही शिकारी ने एक हुष्ट पुष्ट हिरण को आते देखा और खुश होकर उन पर निशाना लगाया
और तब भी सौभाग्यवश अनजाने में ही शिकारी से फिर से कुछ बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिरे, जिससे शिकारी के द्वारा भगवान शिव के तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस पुण्य के प्रभाव से उसका हृदय और भी पवित्र होता जा रहा था और पत्तों के गिरने की आवाज सुनकर उस मृग ने शिकारी की ओर देखा। शिकारी ने उसे कहा कि आज मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वो भी भागने की बजाय शिकारी से कहने लगा कि मेरा हुष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे इस शरीर से आप लोगों को तृप्ति मिलेगी। लेकिन एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माताओं के हाथ में सौंपकर यहाँ लौट आऊंगा। मृग के ऐसा कहने पर शिकारी ने कहा, जाओ लेकिन शीघ्र लौटना। फिर दो मृगी और मृग तीनों अपने आश्रम पर मिले। तीनों ने अपने अपने वृत्तांत सुनाए। फिर सबने मिलकर यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। अपने बच्चों को आश्वासन देकर वे सब जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्हें जाते देख उनके सब बच्चे भी पीछे पीछे चल दिए। उन सबको एक साथ आता देख शिकारी तो बड़ा ही खुश हो गया। उसने तुरंत ही धनुष पर तीर रखकर निशाना लगाया। उस समय फिर से जल और बिल्व पत्र शिवजी के ऊपर गिरे। उसी समय शिकारी का सारा पाप तत्काल ही भस्म हो गया। मृग के पूरे परिवार ने शिकारी से कहा कि हे शिकारी, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करे। लेकिन अब शिकारी को अनजाने में ही हुई शिव पूजा के प्रभाव से दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो चुका था। उसने सोचा कि ये मृग पशु होने पर भी धन्य है, क्योंकि वे अपने शरीर से परोपकार में ही लगे हुए हैं, और मैंने मनुष्य जन्म पाकर दूसरों के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को तृप्त किया है। मेरे जीवन को धिक्कार है। फिर शिकारी ने अपना धनुष नीचे कर दिया और कहा कि हे श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। शिकारी के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तुरंत उस पर प्रसन्न हुए और कहा कि हे बिल, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, जो तुमसे अनजाने में ही हो गया है। शिकारी भी मैंने सब कुछ पा लिया ऐसा कहता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने उसे कहा कि हे शिकारी, आज से तुम एक उत्तम राजधानी के राजा बनकर दिव्य भोगों का उपभोग करोगे। तुम्हारे वंश की हमेशा प्रगति होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और अंत में तुम मोक्ष पा जाओगे। दोस्तों, इस कथा अनुसार महादेव अनजाने में किए गए व्रत का भी फल देते हैं, लेकिन वास्तव में महादेव शिकारी के दया भाव से प्रसन्न हुए थे। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही उस शिकारी को उन लोगों से ज्यादा उत्कृष्ट बना देती है जो रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध दही से भगवान शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही और कई सारे वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।